अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुदस्सिर इकबाल। आज हमारा टॉपिक होगा 12th क्लास का ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर को हम एज अ एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एम्पलीफायर को डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो एम्पलीफाई करे सिग्नल को। एम्पलीफाई मतलब क्या है कि इंक्रीज करे, कि हमारे पास कोई भी सिग्नल हो इनपुट में उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी। देखिए एम्पलीफाई का मतलब क्या होगा, इतना सिग्नल था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी डिवाइस में से गुजारता हूँ, गुजारने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाए। तो इसको मैंने किया क्या क्या कहूँगा कि ये हमने क्या किया है, इसको एम्पलीफाई कर दिया, यानी कि इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। तो हम इस ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जनरेशन, कि इसकी जनरेशन जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो हमने क्या करनी है। कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जिस तरह से हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, कलेक्टर है, बेस है और एमीटर है। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमने एमीटर को किस किस बेस के साथ कनेक्ट करना है, कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, बैटरीज के साथ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एमीटर को बेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एमीटर को कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। सो मीटर वो कॉमन हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, कॉमन एमीटर है, कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर टाइप, यानी कि हमारे पास ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। तो यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, वो हमारे पास होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, जिसमें कलेक्टर एन टाइप होगा, बेस जो है वो पी टाइप होगी और एमीटर जो है वो भी क्या होगा, एन टाइप होगा। तो ये तीन हमारे पास इसके पोर्शन जो है ना वो आगे एक एन पी एन है ट्रांजिस्टर के। नेक्स्ट अगर वोल्टेज चेंजेस की बात करें तो हमारे पास इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम जरा सर्किट को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर था। इसकी बेस के साथ हमने एक रेजिस्टर लगाया, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो थी ना वो हमारे पास है आर। साथ में हमने क्या किया कि इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स वीवीबी जो है वो अटैच कर दिया। पहली कंडीशन ये है कि इनपुट्स जो आपका सर्किट है उसको फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। दूसरी ये है कि हमारे पास जो वीवीबी है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए वीसीसी से, यानी कि ये वाला जो आपका वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब ये दो कंडीशन जो है ना ये आपने फुलफिल करवानी है। अब ये सर्किट हमने बना दी, यानी कि ये एमीटर को हमने कॉमन रखा और ये हमने यहाँ पे वीबीबी इसकी बेस जो है उसके साथ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, सो इसलिए हम इसको वीबीबी बोलेंगे। और दूसरी जो है इसमें इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कलेक्टर के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, वीसीसी का। ये कोई सॉलिड जो है वो हर ट्रांजिस्टर में इस तरह से नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं, वीबीबी और वीसीसी और इस तरह से नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी बेस और एमीटर है उनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर आई ई का नाम देंगे, और बेस की तरफ जो करंट इसकी वजह से फ्लो कर रहा है उसको हम आई बी का नाम देंगे। इसी तरीके से जो करंट कलेक्टर की तरफ आ रहा है उसको हम नाम देंगे कि वो हमारे पास आई सी है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ हुआ है उसको हम आर नाम देंगे, आर सी का नाम देंगे, और ये हमारे पास आर बी है। अब जरा देखें कि ये जो चीजें मैंने सारी डिस्क्राइब की, इसमें ये जो रेजिस्टर आर बी होगा इसके क्रॉस मैं इनपुट सिग्नल दूंगा और उसको हम बोलेंगे कि वो वी इन है, और साथ में वो वोल्टेज किसके क्रॉस है, वी इन क्रॉस है बेस एंड एमीटर के क्रॉस, इसलिए हम इसको नाम वी बी को वी इन का नाम देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास जो आर सी है उसके क्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगी उसको हम वी सी ई का नाम देंगे। वी सी ई मतलब कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम पीसीई, और वो ही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होंगे। अब ये जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं इनको जरा हम एक सिंगल प्लेस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वी फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये हमने इसको फॉरवर्ड वाइज करना है,
नेक्स्ट वी सी सी जो है वो रिवर्स वाइज उसकी हमने बाइसिंग जो है वो रिवर्स में की है। वी बी ई जो है वो इनपुट है बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस, इनपुट बेस मीटर जंक्शन के क्रॉस वी जो है वो हमने प्लॉट की। नेक्स्ट वी सी ई जो है वो वी नॉट कलेक्टर मीटर जंक्शन के इक्वल, यानी कि वी आउटपुट जो है वी सी ई और ये कलेक्टर मीटर और ये हमारे पास कलेक्टर और मीटर जंक्शन के क्रॉस जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास आ गई वी सी ई। अब जरा हम इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं। हमने कैलकुलेट करना है करंट गेन को। करंट गेन होता है आउटपुट और इनपुट दोनों की रेशियो, यानी कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज रेशियो जो है वो हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनपुट के लिए हम करंट फाइंड करेंगे। इनपुट में करंट जो है वो हम करंट दो फाइंड करेंगे। इनपुट एक तो हमने IB को फाइंड करना है और दूसरा जो हम आउटपुट वाला करंट है ना कलेक्टर करंट उसको फाइंड करेंगे। अब जब देखो तो दोनों के लिए IB जो है वो बराबर होगा VBE ओवर RIE के। इसके अक्रॉस B जो हमारे बेस और मीटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VBE है और साथ में बेस और मीटर के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं कि वो RIE है। अब जरा देखिए कि हम कहते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V IR, तो I V ओवर R, वोल्टेज VE था, रेजिस्टेंस RIE थी। इसमें IB की वैल्यू जो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास बेस करंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट को फाइंड करने के लिए हम हमारा जो प्रीवियस करंट गेन वाला टॉपिक था वहां से हम इसको चूज करेंगे कि बीटा IC ओवर IB। अब जरा यहाँ पे देखें कि IC बीटा IB, ये हमारे पास दिया है कलेक्टर करंट। अब ये दोनों जो हमारे पास करंट आ गए IB एंड IC, इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। अब आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो है वो अप्लाई करेंगे इस दूसरे सर्किट के ऊपर, आउटपुट सर्किट के ऊपर। ये वाला जो सर्किट है इसके ऊपर हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल को अप्लाई करेंगे। जब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ से चले तो इसका पोटेंशियल कितना है VCC, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस होगा IC और यहाँ पे कलेक्टर और मीटर के क्रॉस फिर पोटेंशियल जो है वो लॉस होगा, इसलिए हम उसको नाम देंगे VCE का। तो VCC पॉजिटिव से निकला इसलिए हम यहाँ से चल के ले रहे हैं, तो VCC पॉजिटिव रहा ICRC। नेक्स्ट VCE 0, ये हमारे पास इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया तो VCE जो है वो बराबर है VCC माइनस ICRC, यानी कि इसको मॉडल लेके चलेगा, बाकी जो है वो इधर रहेगा। अब इसमें VCE जो है उसको हमने नाम दिया हुआ है आउटपुट वोल्टेज का। अब उसको हमने V नॉट पुट कर देना, तो हमारे पास इक्वेशन जो 1 थी, इक्वेशन 2 थी और इस इक्वेशन 3 थी, तो इन तीनों को हमने कंपेयर किया तो VCE V नॉट की इक्वल आ गया, VCC वैसे रहा माइनस बीटा। आगे क्या है, ऐसे IC जो है इसकी जगह पे हमने प्लेस किया बीटा IE, ये बीटा IB और RC जो था वो वैसे ही आ गया। अगेन से जरा इसी इक्वेशन को कंसीडर करें तो IB की वैल्यू में हमारे पास गिवन है और वो क्या है VB ओवर RIE, तो ये मैंने VBE ओवर RIE जो है वो पुट कर दिया। अब ये जो VBE था इसको हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, क्या है इनपुट वोल्टेज, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का। फिर अगेन से हम क्या कर रहे हैं, इधर से इसको एक सिग्नल दे रहे हैं ऐसे, वो सिग्नल जो है वो आउटपुट के ऊपर एम्पलीफाई होके हमें मिल रहा है। छोटा सिग्नल था लेकिन आउटपुट के ऊपर वो हमें बड़ा सिग्नल मिल रहा है। तो हम करेंगे जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया वोल्टेज को तो इधर जो इनपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज हुए, इनपुट करंट भी इंक्रीज हुआ, उसी के नतीजे में जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो भी इंक्रीज होंगे और उसी के नतीजे में हमारे आउटपुट करंट जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जो हमारी नीड है यहाँ पे वो ये है कि मैं आउटपुट वोल्टेज को लूं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इनपुट में आउटपुट में डेल्टा V नॉट का इजाफा कर दिया, थोड़ी सी V नॉट जो है वो बढ़ा दिया। साथ में क्या करता हूँ कि इनपुट में भी वोल्टेज मैंने क्या कर दिया, डेल्टा V इन बढ़ा दिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन 4 थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस तरह से कि V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट हो गया, V नॉट जो था V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट हो गया, VCC जो है वो सेम VCC ही हमने लिखा।
नेक्स्ट हमारे पास है बीटा आर सी आई ई, और ये जो वी बी ई था ये इनपुट हमने रखा था, इसको इसके साथ हमने डेल्टा वी इन जो है वो साथ में हमने लगा दिया। इस सारी टर्म को अंदर जो है ना हमने मल्टीप्लाई करवाया, करवाने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से सेट है। अब इस इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 इन दोनों को हमने कंपेयर करवाया, या इक्वेशन जो हमारे पास 5 थी, इक्वेशन 5 थी, इसमें से 4 को हमने माइनस किया। जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा वी नॉट बचेगा। दूसरी तरफ वी सी सी एक पॉजिटिव वाला होगा एक नेगेटिव वाला होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि टर्म्स जो हैं ये वाली टर्म्स जो है ना हमारे पास एक बच जाएगी, बाकी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे बचेगा तो हमारे पास लास्ट एंडिंग में जो चीज बचेगी वो डेल्टा वी आउट इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी आर आई डेल्टा वी इन होगा। अब यहाँ से डेल्टा वी इन को मैं क्या करता हूँ कि दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ। जैसे मैं इसको इस तरफ लेके गया तो हमारे पास क्या बना डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा वी इन। अब ये देखिए जरा आउटपुट की रेशियो है इनपुट के साथ, तो इसको हम बोलते हैं ये करंट गेन, और दूसरे क्या है बीटा आर सी ओवर आर आई डी, इसको हम बोलते हैं ये करंट गेन की वैल्यू। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया है, नेगेटिव साइन एक बरीक सी बात है, वो इसलिए आ रहा है देखो जरा हमारा पहले सिग्नल जो था वो कुछ इस तरह से था, फर्स्ट अपर साइड थी देन लोअर साइड पे, लेकिन जो हमें आउटपुट में मिला वो एम्पलीफायर में मिला, लेकिन फर्स्ट जो अपर साइड वाली थी वो किस तरफ होगी, वो लोअर में होगी, यानी कि उसका फेज जो है वो ट्रांसफर हो गया, 180 का फेज डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से नेगेटिव साइन है वो एक्सप्लेन होता है। अब ये जो करंट गेन की वैल्यू है ना ये हमारा टारगेट था, और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।